नमस्ते वाइब ट्राइब, कैसे हैं आप सब। ये है कन्या यानी वर्गो राशि की वीकली रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ जून। ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है हर बार जो मैं इस वीडियो में बोलूँ वो रेजोनेट ना करे आपको। एंड सन मून वीनस राइजिंग कैसे भी आप चेक कर सकते हैं इस रीडिंग को। ऑल्सो ये जनरल रीडिंग वीकली रीडिंग है, तो इसमें मैंने कोई डेट इंड्यूस नहीं करी है, तो जिस भी वीक में आप जून में देखोगे ये रीडिंग तो आपके लिए रेजोनेट करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए इस वीक। सॉरी, 2 of swords, 2 of pentacles, emperor। अच्छा जी, ऑल्सो मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं करती हूँ, तो इंटरनेट स्कैम से बचे। ठीक है, चॉइसेस आने वाली हैं आपके सामने, 2 रास्ते आने वाले हैं आपके सामने। ऑल्सो 2 2 2 2 2 2 ट्रिपल 2 डबल 2 4 times 2 एंजल नंबर्स पे ध्यान रखिएगा। जब जब आपको 2 से रिलेटेड एंजल नंबर दिखे, 2 times 2 3 times 2 4 times 2, है ना, तो मेक अ विश। अभी आपके पार्टनर ने, मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने दरवाजे, अपनी आंखें, अपने आप को बंद कर रखा है। आपके पार्टनर अभी कोई डिसीजन लेने के मूड में नहीं है। उन्होंने स्ट्रिक्टली अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं और वो चाहते हैं कि उनसे कोई इस बारे में बात भी ना करे, उनसे कोई इस बारे में डिस्कस ना करे, उनसे कोई कुछ पूछे ना, उनसे कोई क्वेश्चन ना करे, कोई चीज़ एक्सपेक्ट ना करे। और वो उन्होंने इसलिए करा है क्योंकि अभी वो डिसाइड कर रहे हैं कुछ एक बहुत मेजर चीज़। हो सकता है वो थोड़ा आपसे कोल्ड बिहेवियर कर रहे हो सकता है वो आपसे रूड बिहेव कर रहे हो सकता है वो आपसे बात ना कर रहे हो, आपको ब्लॉक कर रखा हो, या अगर आपकी बात हो रही है तो थोड़ी खटपट चल रही हो, थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रही हो, आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हो, या अगर आप का कोई क्रश है, लव इंटरेस्ट है और आप सिंगल हैं और आप चाहते हैं कि उनसे आगे बढ़े बात, तो हो सकता है इस वीक आपको ऐसा लगे कि वो थोड़ा डिस्टेंट एक्ट कर रहे हैं या आपसे कोल्ड बिहेव कर रहे हैं, आपसे इमोशनलेस फील कर रहे हैं। क्योंकि ये इसीलिए है कि वो कुछ तो अपनी उलझनों में फंसे हुए हैं और वो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि उनको इस रिलेशनशिप के लिए क्या करना है, उनको आगे बढ़ना है कि उनको पीछे हटना है। और इस वीक वो डिसाइडिंग मोड में ही रहने वाले हैं। तो हो सकता है कि वो आपसे कम्युनिकेट तो ना करें। कम्युनिकेशन तो इस वीक आने के बहुत ही कम चांसेस हैं। आ सकता है क्योंकि एक कार्ड पॉजिटिव निकल के आया है हमारे पास, लेकिन क्लियर तो यही साइन आ रहा है कि इस वीक आपका कम्युनिकेशन तो शायद नहीं आएगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है बात कि वो कुछ ना कुछ तो ऐसा डिसाइड कर सकते हैं। वो अभी जगल कर रहे हैं अपने थॉट्स में, उनको नहीं पता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो अगर आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो वो हो सकता है अभी ये सोच रहे हैं कि ब्लॉक करूं कि अनब्लॉक कर दूं, पैचअप करूं या मूव ऑन कर दूं। अगर वो आपके क्रश हैं तो हो सकता है वो ये सोच रहे हो कि व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन आर यू, आप कैसे हो, आपसे बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, ये लॉन्ग टर्म है कि नहीं, कहीं आप तो टाइम पास नहीं कर रहे हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें उनके माइंड में, बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं। सोच वो रहे हैं आपके लिए, दे आर डेफिनेटली थिंकिंग अबाउट यू, लेकिन अभी वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो इस वजह से, क्योंकि वो अपने ही अंदर बहुत कंफ्यूजन में रह रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपने दरवाजे बंद कर रखे हैं। इसलिए उन्होंने कहा मेरे को सोचना ही नहीं है, मुझे कुछ बात ही नहीं करनी है, मुझे कुछ एक्शन ही नहीं देना है, मुझे पता ही नहीं है मैं क्या करूं। जब इंसान को पता होता है कि इसको क्या करना है तभी वो आगे स्टेप बढ़ाता है, बट उसको पता नहीं होता है तो वो रुक जाता है। और अभी आपके पार्टनर ने यही करा है, क्योंकि वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि उनको फ्यूचर में क्या चाहिए। वो कंफ्यूज्ड हैं आपको लेके, इस रिलेशनशिप को लेके, इस कनेक्शन को लेके। इस वजह से वो अभी कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। चीज़ें स्टेबल नज़र आ रही हैं। देखते हैं और क्या आ रहा है आपके लिए। एस ऑफ वंस, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ओके। जो एक्शन था उनका, उसमें तो आ रहा था कि वो एक्शन नहीं लेंगे, वो शांत बैठेंगे। लेकिन बहुत ही ज़्यादा ब्राइट पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो आपकी तरफ, आपके फेवर में डिसाइड करेंगे। मतलब कि
उनकी जो एनर्जीज हैं वो उनको बोल रही हैं कि यार लेट्स जस्ट डिसाइड, लेट्स जस्ट सी कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, लेट गो करना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए, या होल्ड ऑन करना चाहिए, या पैचअप करना चाहिए, वट एवर द थिंग इज। तो वो आपके फेवर में डिसीजन लेंगे। तो अगर आप चाहते हो कि आपका उनसे पैचअप हो जाए तो वो बहुत 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 ब्राइट पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि हमारे पास एस ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, दोनों ही एक्शन ओरिएंटेड कार्ड्स हैं। वो आपके फेवर में एक्शन लेंगे, क्योंकि जैसा मैंने आपको बोला वो सोचते हैं आपके बारे में, एंड वो बहुत अच्छा सोचते हैं आपके बारे में। एस ऑफ वॉन्ड्स वो आपको बहुत वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। आप हो सकता है 24/7 उनके माइंड में चलते हो सकता है वो चलते फिरते किसी और को आपका नाम से बुला लेते हो सकता है उनको सपने में आप दिखाई पड़ते हो। तो वो आपके बारे में सोचते तो बहुत अच्छा है, वो आपको बहुत अट्रैक्टिव मानते हैं, उनको आपके लुक्स पसंद है, उनको आपका बात करने का तरीका पसंद है, एंड बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो किसी और को आपके नाम से बुला देते हों, उनको आपके सपने आते हों, उनको यू आर ऑन देयर माइंड 24/7। वो आपके बारे में सोचना बंद ही नहीं कर पा रहे हैं, वो इतना ज़्यादा आपको पसंद करते हैं, वो इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ। और कम्युनिकेशन भी आने के चांसेस हैं, वो सोच रहे हैं क्योंकि वो अभी कंफ्यूज्ड हैं कि उनको क्या करना चाहिए, बट बाय द एंड ऑफ वीक हो सकता है, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो आपके लिए आपसे बात करने का डिसाइड करेंगे, वो आपसे कम्युनिकेशन के लिए डिसाइड करेंगे, एंड बहुत ब्राइट पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो आपसे कम्युनिकेट भी करें टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक। ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिखाई पड़ रही है बिकॉज इट्स द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। तो आपको क्या करना है, आपको पेशेंस रखना है, आपको आपके मैनिफेस्टेशन पे वर्क करना है, आपके रिचुअल्स कंटिन्यू करने हैं, जो भी आप चैंट कर रहे हो, जाप कर रहे हो, राइटिंग कर रहे हो, जो भी आप पूजा पाठ कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो आप उसको कंटिन्यू रखिए, क्योंकि आपके पार्टनर को आप पिंक एनर्जीज भेजिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि आपके पार्टनर पॉजिटिव सोचे। वैसे वो सोच पॉजिटिव ही रहे हैं, पसंद तो आपको करते हैं नो डाउट, लेकिन अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक व्हाट आई सी इज कि वो आपकी तरफ एक्शन लेने का या तो डिसाइड कर सकते हैं या वो एक्शन भी ले सकते हैं। देखते हैं आपका कार्ड ऑफ फोकस क्या बोलता है। मैजिशियन, वाह। सो मैंने अभी आपको बोला ही कि आप आपका जो भी मैनिफेस्टेशन रिचुअल कर रहे हैं आप उस पर फोकस रखिए, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड फोकस पे आया है। सो दिस इज नॉट इन द प्लेस ऑफ प्रिडिक्शन, दिस इज इन अ प्लेस ऑफ फोकस। मतलब कि आपको आपके जो भी मैनिफेस्टेशन रिचुअल कर रहे हो आपको उस पर फोकस रखना है, क्योंकि आप इस मैजिशियन मोड में हो, आप जो चाहो वो मैनिफेस्ट कर सकते हो। आपके पास डिवाइन टाइमिंग्स हैं, आपके पास डिवाइन सपोर्ट है, आपके पास सारी चीजें हैं, आपके पास वॉन्ड है, पेंटिकल है, कप है, स्वॉर्ड है, एंड आपके पास इनफाइनाइट पावर्स हैं। आप जो चाहो वो मैनिफेस्ट कर सकते हो। और आपका फोकस प्लेसमेंट पे मैजिशियन का कार्ड क्लियर इंडिकेशन है कि आपको फोकस सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रहने पे करना है, सिर्फ और सिर्फ होपफुल रहने पे करना है। आप अगर कोई मैनिफेस्टेशन रिचुअल कर रहे हो, अगेन आई विल रिपीट बिकॉज दिस इज इम्पॉर्टेंट, तो आप उसको कंटिन्यू रखिए, क्योंकि चीजें आपके फेवर में होंगी, जो आप चाहते हैं और जैसा आप चाहते हैं एग्जैक्टली वैसा होगा। तो कोशिश करिए कि आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ब्राइटर एस्पेक्ट पे रहे, सिर्फ आप अच्छा सोचें, बेहतर सोचें, बढ़िया सोचें, ना कि जो पास्ट में हुआ उसके बारे में आप सोचो। पास्ट में जो गया, जो बीत गया उसको जाने दो, जो कहा, जो सुना डजंट मैटर नाउ, क्योंकि पास्ट में जाके कोई भी कुछ भी चेंज नहीं कर सकता है। तो जो भी आपके पास है आप उस पर फोकस करिए, एंड डिसहार्टन नहीं होना है, होपलेस नहीं होना है, नेगेटिव नहीं सोचना है। भले ही अभी आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे हैं या आपका क्रश आप पे अटेंशन नहीं दे रही है, तो कोई बात नहीं, आपके फोकस आप पॉजिटिव पे रखेंगे, चीजें आपके फेवर में होंगी ही होंगी, क्योंकि आपके फोकस पे मैजिशियन का कार्ड है। डिवाइन आपसे ये बोलना चाहता है कि आप जो कर रहे हो वो करते रहो, जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो मैनिफेस्ट करो, क्योंकि यू आर द मैजिशियन, यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग यू वांट। तो फोकस ऑन पॉजिटिव, तो पॉजिटिव मैनिफेस्ट जरूर से होगा।
इस रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। पसंद आई, रेजोनेट करी तो लाइक करिएगा। नए हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करो एंड ज्वाइन द वाइब ट्राइब। एंड अगेन, मैं पर्सनल रीडिंग नहीं करती हूँ, तो इंटरनेट स्कैम से बचें। ऑल्सो मैं अगले वीडियो में बात करूँगी। टेक केयर, बाय।